हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम तक ऑनलाइन क्लासेज में। आज का टॉपिक है हार्ट। क्या है? हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में बताएंगे कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, किस प्रकार से इसकी कार्य विधि है, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, कितने निलय होते हैं, कितने आलिंद होते हैं, आलिंद का क्या काम होता है, निलय का क्या कार्य होता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए फ्रेंडों, देखते हैं हार्ट क्या है। हार्ट हार्ट आपने देखा होगा, आपके बॉडी होती है, उस बॉडी के बाएं पार्ट में होता है, यानी कि अपने शरीर के बाइने भाग में क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। जैसे अपने पॉकेट होती है, जेब होता है, यानी उस जेब के जस्ट में जहां पर अपने धड़कन लप डप करता है, वही क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, हृदय शरीर के बाएं भाग में होता है। इसकी संरचना, हृदय की संरचना कैसी होती है? हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान है। कैसे है? बंद मुट्ठी के समान बताई गई है। हृदय देखो, इसका वेट होता है, यानी कि भार होता है, पुरुष के अंदर अलग होता है, महिला के अंदर अलग होता है। तो हृदय का भार पुरुष के अंदर होता है 350 ग्राम, कितना होता है? 300 ग्राम होता है, जबकि महिला में होता है 250 ग्राम होता है। महिला के अंदर 250। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। जो हृदय होता है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, क्योंकि ये कभी भी आराम नहीं लेता। अगर हृदय ने क्या लिया? रिलीफ लिया, आराम लिया, तो आदमी भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाती है? आदमी की मृत्यु। इसलिए हृदय को शरीर का सबसे व्यस्त अंग बोला गया है। देखो, मानव हृदय के अंदर, किसके अंदर? मानव हृदय के अंदर कितने? 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें देखते हैं। देखो, चैम्बर ही क्या होते हैं? ये मान लीजिए अपना क्या है? हृदय। थोड़ा समझा रहा हूं अभी आपको, इसको गौर से ज्यादा। ये क्या है? हृदय है, और इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, जो क्या है? हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये झिल्ली होती है इसके ऊपर, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली बोला जाता है। अब यह है अपना हृदय। अब देखो, इसमें 4 चैम्बर यानी 4 कमरे होते हैं। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 कमरे हो गए। अब इनमें बोला जाता है 4 चैम्बरों में 2 निलय होते हैं और 2 होते हैं क्या? आलिंद। तो 2 होते हैं आलिंद। ये ऊपर वाला होता है, इसको बोलते हैं आलिंद। क्या बोला जाता है? आलिंद बोला जाता है। और इसको बोला जाता है निलय। क्या बोलते हैं? निलय। अब देखो, कोई भी वस्तु हो उसका, या कोई भी हो वस्तु, उसका राइट और लेफ्ट दोनों होते हैं। तो इसका राइट होगा ये वाला पार्ट, और लेफ्ट होगा ये वाला, यानी कि ये, इसको बोलेंगे हम दाहिना आलिंद। क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। और इसको बोलेंगे हम बायां आलिंद। अब देखो, आलिंद के जस्ट पीछे, यानी कि आलिंद के नीचे दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं निलय। इसके आलिंद के नीचे, यानी दायां आलिंद के नीचे कौन सा होगा? दायां निलय। कौन सा होगा भाई? दायां निलय होता है। और बायां आलिंद के नीचे होता है बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय। अब आपको मेन समझने की बात है कि आलिंद का क्या कार्य होता है और निलय का क्या कार्य होता है। ये है मेन, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, निलय और आलिंद क्या है। देखो, ब्लड अपना क्या पंपिंग करता है, तो ये निलय होता है ना, इसका कार्य होता है पंपिंग करना। हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड का पंप करना होता है, यानी ब्लड को शरीर तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है? हृदय करता है। अब इस हृदय में भी इन चारों पार्टों का अलग अलग कार्य बांटा हुआ है, कि आपका कार्य ब्लड को बाहर ले जाना है, आपका अंदर लाना है, कौन सा फेफड़ों को पहुंचाएगा, कौन सा शरीर को पहुंचाएगा, ये पूरी जानकारी अब आपको पता। अब हम देखते हैं हृदय की कार्य विधि, यानी कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन सा पार्टों का क्या क्या कार्य होता है। तो आज अब देखते हैं अपन। देखो, ये क्या है? अपना हृदय है, ये वाला दिल की शेप में बना रखा है, इसको बोला जाता है हृदय। अभी बोला कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। क्या? कक्ष।
यानी कि 4 कमरे होते हैं, 1 2 3 4। अब इस 4 में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या है, 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड होता है यहाँ किसमें, आलिंद में, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। कैसा होता है भाई, अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त है। इसके अंदर दाएं आलिंद के अंदर रक्त कैसा है, अशुद्ध होता है। अब इस दाएं आलिंद से रक्त कहां पर जाता है, दाएं नीले में। कहां पर जाता है, दाएं नीले में। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर 2 वाल्व लगे होते हैं। इन वाल्वों के माध्यम से क्या किसमें चला जाएगा, दाएं नीले में चला जाता है ब्लड। अभी समझो, थोड़ा सा पेशेंस रखना। कहां पर, दाएं नीले में चला जाता है। अब दाएं नीले में देखो, मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया था, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पूरा बताया था पिछली वीडियो में। तो आप एक बार उसको जरूर देख लें इसको समझने से पहले, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि धमनियों का कार्य क्या होता है, सिरों का कार्य क्या होता है, सिरा कहां से रक्त लाता है, धमनियां कहां से रक्त ले जाती हैं, ये पूरा आपको उस वीडियो में पता लगेगा। देखो अब क्या, रक्त कहां पर आ गया, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ गया। अब दाएं नीले क्या करता है, रक्त को पंप करेगा। क्या करेगा, रक्त को प्रेशर, यानी कि जो दाएं रक्त है तो इसमें आ गया, जैसे इसको यहां से खींचेगा इस दाएं नीले, तो ब्लड कहां पर जाएगा, इसमें जाएगा, फेफड़े में। कहां पर जाएगा, देखो किसके माध्यम से, ये अपना क्या है, अशुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त, देखो मैंने क्या हुआ कि ध्वनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी ध्वनि है फुफ्फुस ध्वनि, जिसमें कैसा होता है, फुफ्फुस ध्वनि में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये हमारी क्या है, देखो ध्वनि है, लेकिन कैसी है, फुफ्फुस ध्वनि। इसको बोला जाता है फुसफुस, फुसफुस ध्वनि। ये फुसफुस ध्वनि है। इसमें क्या आ गया, ब्लड आ गया, अशुद्ध। देखो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, उसको बोला जाता है अशुद्ध रक्त। और जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको बोला जाता है शुद्ध रक्त। अब यहाँ पर O2 CO2 है, इसमें कैसा है, CO2 अशुद्ध है, तो इसमें जो रक्त आ रहा है यहां से, तो कैसा आएगा, CO2 युक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। कैसा आ जाता है, अशुद्ध रक्त। अब इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, फेफड़े का। किसका होता है, फेफड़े का। अब इस रक्त को फेफड़ा क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। जैसे ही यहाँ पर रक्त आया और ये फेफड़ा होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो स्वयं ले लेता है और ब्लड को यानी रक्त को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। जैसे ही यहां पर ब्लड जाएगा तो अब ब्लड हो जाएगा O2 युक्त, यानी कि शुद्ध रक्त। कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त वापस कहां पर जाएगा, हृदय में जाएगा। किस में जाएगा, हृदय में जाएगा। और हृदय के भी कौन से भाग में जाएगा, बायां आलिंद में। कहां पर चली गया, देखो यहां से आ गया और कहां पर आ गया, यहां से निकलकर ये आ गया बाएं आलिंद में। अब हृदय आगे बाएं आलिंद में आ गया। अब इसका क्या कार्य है आलिंद का, ये आलिंद है जिसको अपने ब्लड को कहां पर देगा, नीले को देगा। किसको देगा, नीले को देगा। और जैसे ही इसमें देखो, इसमें त्रिवाल्व होते हैं, जबकि किसमें, दायां आलिंद और दायां नीले के अंदर 2 वाल्व होते हैं, और इसमें होते हैं बाएं आलिंद और बाएं नीले में त्रिवाल्व होते हैं। अब इस वाल्वों के माध्यम से ब्लड कहां गया, बायां नीले में। और बायां नीले में जैसे ही आया तो बायां नीले ने क्या किया, ब्लड को क्या किया, पंप किया। यानी कि जैसे ही ये संकुचन करेगा, क्या करेगा, संकुचन करेगा। जैसे ही ये इसको दाबेगा, यानी ब्लड कहां पर जाएगा, इस नली में जाएगा। और इस नली का नाम है क्या है, सिरा। लेकिन कौन सा है, फुफ्फुस सिरा, फुसफुस सिरा। कैसा सिरा है ये, फुसफुस सिरा। जबकि सिराओं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। मैंने पहले ही बता रखा है कि सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन अब इसमें कैसा रक्त है, शुद्ध है। कैसा है, इसमें शुद्ध रक्त है। क्यों, O2 युक्त। कैसा है, O2 युक्त। अब शुद्ध रक्त है तो इसमें भी शुद्ध आएगा। जब इसमें शुद्ध है तो इस नली के माध्यम से भी कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त ही जाएगा। कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा। लेकिन है क्या सिरा, ये अपवाद है, फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी सिरा, इसके अंदर जाएगा शुद्ध रक्त। और
जैसे ही शरीर के अंदर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? शरीर के अंदर, तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस ऑक्सीजन को तो क्या कर लेंगी, यहां से ग्रहण कर लेंगी और ब्लड को क्या दे देंगी, CO2 को मिला लेंगी। यानी कि ऑक्सीजन होती है किसमें, यहां तक ऑक्सीजन है ब्लड में, इस ऑक्सीजन को तो क्या कर लेंगे शरीर की कोशिकाएं स्वयं ग्रहण कर लेंगी और उनके पास होती है CO2, उसको किसको दे देती है, रक्त को CO2 दे देती। तो यहां के बाद रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। कहां? शरीर की कोशिका। जैसे ही अब इसको बोला जाता है सिरा। अब इस सिरा से कहां जाएगा ब्लड, इस सिरा से जाएगा, देखो ब्लड जा रहा है अपना, ये निकल रही है, आ रहा है, और कहां पर आ गया, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में मैंने बताया था ना अशुद्ध रक्त कैसे होता है, इसलिए दाएं आलिंद में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि शरीर से आता है कहां पर, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद में होता है अशुद्ध रक्त। अब ये हृदय क्या करता है, अब देखो ये दाएं आलिंद क्या करेगा, दाएं आलिंद होता है जो किसको, दायां नीले को ब्लड पंप करेगा, किसको, दाएं नीले को देगा। जैसे ही दाएं नीले को देगा तो दाएं नीले का कार्य होता है कि रक्त को शुद्ध करने के लिए भेजना, किसके पास भेजेंगे, फेफड़े के पास। किसके पास, फेफड़े के पास। जब ये दायां आलिंद रक्त को कहां भेजेगा, फेफड़े के पास भेजेगा। कहां के पास भेजेगा, फेफड़े के पास भेजेगा। तो फेफड़ा इसको क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको तो क्या करेगा, स्वयं ग्रहण कर लेगा और इसको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। और ऑक्सीजन देते रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो वापस फेफड़ा जो रक्त किसको दे देगा, बाएं आलिंद को, यानी कि हृदय में दे देगा। कौन, वापस उस रक्त को शुद्ध कर कर फेफड़ा किसको दे देगा, हृदय को दे देगा। और हृदय के कौन से भाग में जाएगा, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद का कार्य क्या होगा, इसको कहां पर देगा, बाएं नीले के अंदर देगा। किसमें, बाएं नीले को देगा। और बाएं नीला इसको क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और जैसे ब्लड को पंप करेगा बाएं नीले, पंप करने के बाद कहां पर जाएगा, शरीर में जाएगा। कहां पर जाएगा, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचेगा। और कोशिकाएं को क्या होती है, कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और ऑक्सीजन को क्या लेंगी, कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगी और उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको किसमें मिला देंगी, ब्लड को दे देंगी। यानी ब्लड से ऑक्सीजन तो ले लेंगी खून रक्त से, और क्या दे देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। और जैसे ही ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। तो वापस इस ये ब्लड है कहां पर जाएगा, हृदय में जाएगा। कहां पर जाएगा, कि हृदय में, कि हृदय से कहेगा लो तुम्हारा ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया, गंदा हो गया। तो इस हृदय क्या करेगा कि रुको अभी इसको मैं क्या करता हूं, शुद्ध करवाने भेजता हूं। फिर क्या, दाएं आलिंद वापस इसको नीले को देगा। नीले कहां पर पहुंचाएगा, फेफड़े के पास। फेफड़े से कहेगा कि भाई इसको आप क्या कर दो, शुद्ध कर दो। तो फेफड़ा उस रक्त को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण कर लेगा और किसको, ऑक्सीजन को दे देगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन देगा रक्त शुद्ध हो जाएगा। फेफड़ा बोलेगा ले भाई हृदय आपका रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। तो हृदय क्या करेगा, हृदय जो बायां आलिंद है वो बाएं नीले को देगा और बायां नीले वापस किसको दे देगा, शरीर को देगा। इस प्रकार से हृदय का कार्य होता है ब्लड को कहां तक, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का होता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट बात होती है, ये जो अपना बायां नीले होता है, ये नीले होता है, इसकी दीवार होती है, ये दीवार होती है मोटी। कैसी होती है ये दीवारें, मोटी होती है। इस दीवार को मोटी क्यों किया जाता है, कोई बता सकता है? होती इसकी भी मोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है, अपने किसकी होती है, बायां नीले की। बायां नीले की दीवार सबसे मोटी क्यों होती है, देखो मैंने बोला कि इनमें आलिंदों में क्या हो रहा है, रक्त आ रहा है, यहां से क्या शरीर से आ रहा है और ये क्या फेफड़े से आ रहा है। तो इसके अंदर तो रक्त आ रहे हैं, हम किसी वस्तु में रक्त यानी किसी पात्र में डालेंगे तो उसमें इतना प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे अब देखो इसका काम क्या होता है, नीले का, नीले क्या होता है, रक्त को पंप करते हैं। क्या करते हैं, रक्त को पंप करेंगे। जैसे ही दाब लगाएंगे तो दीवारों पर क्या होगा, दाब ज्यादा लगेगा और फटने का डर होता है, इसलिए इनकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। देखो आप फिर देखो आलिंद होते हैं, दोनों आलिंदों में रक्त आ रहा है। देखो एक सिरे के माध्यम से आ रहा है बाएं आलिंद में, किसके माध्यम से आ रहा है, सिरे के माध्यम से बाएं आलिंद में आ रहा है रक्त, यानी कि इसमें आ रहा है, इसमें कोई प्रेशर लगाने की आवश्यकता है कि आ रहा है तो पात्र क्या है, भर जाएगा। इसी प्रकार से जब फेफड़ा शुद्ध करके दे रहा है तो किसको दे रहा है, आलिंद को दे रहा है। तो इनका तो काम क्या है, रक्त को इकट्ठा करना, यानी कि शरीर से फेफड़े से रक्त को एकत्रित करने का कार्य किसका होता है,
आलिंदों का, किसका होता है? आलिंदों का रक्त को एकत्रित करने होता है। जबकि रक्त का वितरण कौन करते हैं? अरे रक्त का वितरण करता है कौन? बायां निलय और दायां निलय। अब देखो सबसे ज्यादा देख मोटी तो होती है, ये तो कंफर्म है कि आलिंदों से मोटी किसकी होती है? निलों की। लेकिन निलय में भी सबसे ज्यादा मोटी किसकी होती है? बाएं निलय की। क्यों? देखो दाएं आलिंद तो अपना ब्लड को कहां तक पहुंचा रहा है? फेफड़े तक ही पहुंचाएगा। देखो हृदय से फेफड़े तक ही, हृदय से कहां पहुंचा रहा है? फेफड़े तक ही पहुंचा रहा है। तो उसको तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक ज्यादा दूर तक पहुंचाएगा तो उसको ज्यादा, यानी कि अब ये निलय होता है, ये निलय कौन सा? बायां निलय। ये पूरे शरीर के हमारे सभी अंगों को, पैर से अंगुली वगैरह सबको कहां कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है निलय। तो इसलिए ये प्रेशर क्या लगाता है? ज्यादा लगाता है। कौन सा? ये वाला कैसे लगाता है? प्रेशर ज्यादा लगाता है। अब देखो ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो इसकी दीवार कैसी होगी? मोटी होगी, क्योंकि इसको फटने का डर रहता है, इसलिए किसकी? बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी रखी जाती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हृदय के कौन से चैम्बर की दीवार सबसे मजबूत होती है, सबसे मोटी होती है? तो कौन से चैम्बर की होती है? कौन से होती है? बाएं निलय की होती है। किसकी होती है? निलय की। आपसे पूछा जाएगा कि हृदय के आलिंद वो निलय में से किसकी दीवार मोटी होती है? तो किसकी होगी? निलय की दीवार मोटी होगी। अब देखो जैसे ही अब यहां पर आया, ये मान लो ब्लड इसमें आ रहा, शरीर से ब्लड किसमें आएगा? किसमें आ गया? आलिंद में। तो ये ऐसे करेगा लब, और जैसे ही निलय क्या करेगा? ब्लड को प्रेशर करेगा तो ये करेगा डब। तो हृदय को अपनी ध्वनि कैसे सुनाई देती है? हृदय में अपन को लब डब कैसे सुनाई देती है? लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। कोई पात्र में हम पानी डालेंगे तो लब करेगा, और उसमें से जैसे प्रेशर निकालेंगे तो यानी वो भी आवाज करेगा। तो हृदय के अंदर लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। और इस ध्वनि को हम किसके द्वारा सुनाए जाते हैं? एक यंत्र होता है, और उस यंत्र का नाम होता है स्टेथो। कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कौन होता है? स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है, उसके माध्यम से हृदय की कौन सा यंत्र होता है? यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। हाँ भाई, इस हृदय की जो लबडब की ध्वनि है उसको हम किसके माध्यम से सुनाई देते हैं? एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप नामक यंत्र होता है। और वो देखा होगा आपने डॉक्टर के पास, जो गले में डाला होता है ना, उसको बोल लेते हैं स्टेथोस्कोप। यानी कि जो अपने वो क्या दो ऐसे कानों में लगाने के बाद अपने हृदय पे ऐसे नली की इस तरह ऐसे जैसे चेक करता है, उसको ही बोला जाता है स्टेथोस्कोप। उससे क्या सुनता है? वो हृदय की धड़कन। किसको देखता है वो? कि हृदय की धड़कन कितनी होती है। अब देखो हृदय की धड़कन कितनी होती है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। कितने बार होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखो 72 बार के धड़कन कैसे होते हैं, कैसे काउंट की जाती है? जैसे ब्लड इसमें आया, यहां से क्या किया? ब्लड पंप किया। क्या किया? पंप किया। ब्लड इसमें गया, वापस इसमें आया, यहां पंप किया, ब्लड इसमें गया, वापस आ गया। तब ये लब डब की ध्वनि होती है ऐसे, यानी कि संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है कि अपने ब्लड के अंदर क्या, सॉरी हृदय के अंदर संकुचन और शिथिलन, यानी कि फैलना और चौड़ना, ब्लड का क्या सिकुड़ना और फैलना, इस प्रकार से होता है। संकुचन और शिथिलन होता है। इसको सम्मिलित रूप को ही धड़कन बोला जाता है। यानी संकुचन और शिथिलन को मिलाकर क्या बोलते हैं? हम धड़कन बोलते हैं। एक संकुचन एक शिथिलन को एक धड़कन बोलेंगे। यानी इसमें ब्लड आया और इसने इसको वापस भेजा, इसको बोला जाता है एक धड़कन। इसमें ब्लड आया, इसमें पहुंचाया, इसने पंप किया, इसको बोल देते हैं दूसरी धड़कन। तो यानी 1 मिनट के अंदर कितनी धड़कन होती? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी कि सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। जबकि भ्रूण के अंदर, किसके अंदर? भ्रूण, जो भ्रूण होता है उसके 1 मिनट में कितनी बार? 150 बार। 150 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? भ्रूण के अंदर 150 बार धड़कता है। तो इसीलिए हृदय को क्या बोला जाता है? शरीर का सबसे व्यस्तम अंग। यानी ये कभी भी आराम नहीं लेता। अगर इसने आराम ले लिया तो मनुष्य भी आराम से ही लेट जाएगा। देखो भाई, आपसे सुना होगा कि हृदय
आपने देखा होगा कि दिल के अंदर, इसको दिल भी बोला जाता है, कि सारी फीलिंग कहाँ होती है? दिल में। हम तो क्या दिल से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। वो होता है, दिल से किया जाता है कि दिल का काम होता है क्या? फीलिंग लेना दिल का काम होता है कि नहीं? दिल का काम तो क्या हो रहा है? ब्लड को पंप करना होता है। क्या होता है? ब्लड को पंप करना। फीलिंग तो कौन लेता है? हाइपोथैलेमस। कहता है मेरा तो दिल टूट गया। अरे ऐसे ही कहते हैं ना किसी के चक्कर में आके कि तेरी वजह से मेरा दिल टूट गया। अरे दिल नहीं टूटा, क्या टूटा है? हाइपोथैलेमस टूटा है। दिल का तो कार्य है ही नहीं फीलिंग लेने का। उसका बंदे का एक काम है कि ब्लड को क्या करना? शरीर तक पहुंचाना, यानी कि सर्कुलेशन करना। बस ये काम है ब्लड का, बाकी कोई कार्य इसका हृदय का है नहीं। हृदय का तो इस हृदय के अंदर यहां पर एक दाएं आलिंद में होता है पेसमेकर। क्या होता है? पेसमेकर। इसको बोला जाता है हृदय का हृदय। हृदय रोग, यानी कि हृदय रोग का पता किससे लगाया जाता है? तो हृदय रोग के पता लगाने के लिए ईसीजी की जाती है। क्या की जाती है? ईसीजी, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस ईसीजी से पता लगता है कि हृदय की धड़कन कितनी है, कैसी, यानी कौन सा रोग है। किससे पता लगाएंगे? ईसीजी से। और जबकि स्टेथोस्कोप से क्या लगाया जाता है? हृदय की गति का पता लगाया जाता है, कितने स्पीड से धड़क रहा है। क्या होता है? अब देखो हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। जो सामान्य पुरुष होते हैं उनमें, सामान्य मनुष्य के अंदर हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण के बार होता है वो 1 मिनट में 150 बार। कितनी बार? भ्रूण के अंदर 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। हृदय एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। क्या करता है? 70 मिलीलीटर रक्त का शरीर को पंप करता है। कितनी? एक धड़कन में। तो लगभग कितना हो जाएगा, यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा अपना 4 से 5 लीटर रक्त को पंप करता है। सर्वप्रथम हृदय, अब देखो हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम कहां पर किया गया? हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया गया था अफ्रीका में। एक अफ्रीका देश है जिसमें क्या, उस अफ्रीका का भी एक शहर है केपटाउन। कौन सा है? केपटाउन। उसमें किया गया था। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। कब किया है? 3 दिसंबर 1967 को किया है। और उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने लगाया? तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन, कौन सा है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को अफ्रीका के केपटाउन में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अब बात आती है कि भारत में कब किया था। अब भारत में देखते हैं कि जबकि भारत में एक व्यक्ति था, डॉक्टर कौन? पी वेणुगोपाल था। कौन था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जिसने 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में हृदय का प्रत्यारोपण किया था। किसका किया था? हृदय का प्रत्यारोपण कब किया? 3 अगस्त 1994 को। कहां पर किया? दिल्ली में किया। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसमें किया? उस व्यक्ति का नाम था देवीराम। क्या था? देवीराम था। और इस हृदय का प्रत्यारोपण में 59 मिनट लगी थी। कितने मिनट लगी थी भाई? 59 मिनट लगी थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया हृदय कंप्लीट। इससे देखो मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि इससे पहले मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र की एक वीडियो डाल रखी है। उस वीडियो को देखें जिससे आपको पता लगेगा उसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।